जय हिंद। चलिए आज हम लोग बात करेंगे मिनरल्स ऑफ झारखंड। झारखंड का खनिज के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट बात करते हैं खनिज के बारे में। तो खनिज पहले कहते हैं कि इसको हम लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं थोड़ा। तो पृथ्वी के भूगर्भ से खुदाई करने के दौरान पृथ्वी के भूगर्भ से खुदाई करने के दौरान मिला तत्व या यौगिक को हम लोग खनिज कहते हैं। फिर से एक बार सुन लीजिए। पृथ्वी के भूगर्भ से खुदाई करने के दौरान मिला तत्व या यौगिक को हम लोग खनिज कहते हैं। आप लोग इस तरह से बोल सकते हैं कि खुदाई के दौरान मिला तत्व या यौगिक खुदाई के दौरान मिला तत्व या यौगिक को हम लोग खनिज बोलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं अयस्क के बारे में, ओर के बारे में। तो योर कहते हैं किसको भाई? तो योर की बात करें तो यहाँ पर जो मिला खनिज खुदाई के दौरान जो भूगर्भ से मिला, खुदाई के दौरान जो खनिज मिला उसमें धातु पाया गया, जिसमें धातु पाया जाएगा उसे हम लोग अयस्क बोलेंगे या योर बोलेंगे। कहने का मतलब है खुदाई के दौरान मिला तत्व या यौगिक को हम लोग मिनरल्स कहते हैं। मिनरल्स में ही धातु प्राप्त होता है, जिस मिनरल्स में धातु प्राप्त होता है उसे हम अयस्क कहते हैं या ओर कहते हैं। तत्व या यौगिक की बात करें तो ये तत्व कहते किसको है? तत्व की बात करें तो जो अकेले हो, जिससे हाइड्रोजन। यौगिक की बात करें तो दो या दो से अधिक हो, कार्बन डाइऑक्साइड, दो या दो से अधिक तत्व हो तो उसे यौगिक कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं खनिजों के वर्गीकरण के बारे में। तो खनिजों की बात करें तो झारखंड में देश का कुल 40% खनिज जो है सो झारखंड में पाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, झारखंड को भारत का रूर कहा जाता है। झारखंड को भारत का रूर कहा जाता है। तो रूर कहा क्यों जाता है? तो रूर शब्द का जो रूर जो शब्द आया है वो जर्मन से आया है। कहाँ से आया भाई? जर्मन से आया है। तो जर्मन में रूर नामक जगह से कोयला का जो है सो सर्वाधिक भंडार है। मतलब कोयला का जो उत्पादन रूर से बहुत ज़्यादा होता है और उसी के अपेक्षा झारखंड के भी क्षेत्रों में कोयला की जो अधिकता है, जिस कारण भारत का रूर के रूप में हम लोग झारखंड को जानते हैं। अब हम लोग खनिज संसाधन का वर्गीकरण करके देखते हैं। हम लोग 3 तरीके से बांट करके देखते हैं झारखंड में किस प्रकार से जो है सो खनिज पाया जाता है। तो फर्स्ट बात करें धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो धात्विक खनिज की बात करें तो धात्विक खनिज उसको कहते हैं जिसमें धातु हो। क्या हो? धातु हो और यह आसानी से आकार में इसका परिवर्तन किया जा सके। मतलब जैसे सोना होता है, तांबा होता है, तो हम लोग उसको गला के उसका आकार में परिवर्तन कर सकते हैं, तो वह धात्विक खनिज कहलाएगा। अधात्विक खनिज की बात करें तो जिसमें धातु ना हो वह अधात्विक हो जाएगा। जैसे अभ्रक हो गया, काइनाइट हो गया, ग्रेफाइट हो गया, चूना हो गया, डोलोमाइट हो गया। इन सब चीज़ों को हम लोग एक करके चर्चा करेंगे। पहले बात करते हैं अधात्विक के बारे में। तो यह टूट करके या जितना भी होता है ग्रेफाइट या चूना पत्थर, तो इसका आकार में परिवर्तन नहीं किया जा सकता या इसे आकार में परिवर्तन करने पर यह टूट जाता है। ऊर्जा की बात करें तो ऊर्जा, ईंधन की प्राप्ति तो कोयला से, यूरेनियम से, थोरियम से, इन सब चीज़ों पर होता है। हम लोग धात्विक की बात करें तो इसे हम लोग 2 भाग में बांट करके देखेंगे। पहला लोह धात्विक खनिज और दूसरा अलोह धात्विक खनिज। लोह धात्विक खनिज और
अलोह धात्विक खनिज। तो लोह धात्विक खनिज में हम लोग देखेंगे लोह धात्विक खनिज जिसमें आयरन की मात्रा हो, अलोह जिसमें आयरन की मात्रा ना हो। तो हम लोग इसमें लोहा के बारे में चर्चा करेंगे, क्रोमाइट के बारे में चर्चा करेंगे, मैग्नीज, टीन, सोना, लोह में तांबा, बॉक्साइट, टंगस्टन, इसमें अब्रक, एक इसमें जगह नहीं था, अब्रक, काइनाइट, ग्रेफाइट, चूना पत्थर, डोलोमाइट, एवेस्टस, ग्रेनाइट और सोपस्टोन। ऊर्जा में हम लोग देखेंगे कोयला के बारे में, यूरेनियम के बारे में, थोरियम, डोलोमाइट, बेरिलियम और जिक्रण। झारखंड में झारखंड की बात करें तो धात्विक खनिज की अधिकता वो दक्षिण मतलब सिंहभूम वाला क्षेत्र में जो दक्षिण साइड जो सो ज्यादा पाया जाता है धात्विक खनिज। और आधात्विक की बात करें तो ये उत्तर दिशा में झारखंड के उत्तरी दिशा में जो सो आधात्विक खनिज की अधिकता है। ऊर्जा की बात करें तो ये मध्य में, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं जो धात्विक खनिज की अधिकता है वो झारखंड के दक्षिण में है, और आधात्विक खनिज की अधिकता जो है सो उत्तर में है झारखंड का। और ऊर्जा की बात करें तो ऊर्जा जो है वो झारखंड का मध्य वाला एरिया में जो है सो ऊर्जा का अधिकता है। तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम एक एक करके लोह से स्टार्ट करेंगे और फिर हम जिक्रण तक चलेंगे धीरे धीरे। और सबका पीपीटी विद पीपीटी कहते हैं कि इसको थोरियम की कैसा होता है, मतलब जितना भी है सारा का सारा विद पीपीटी हम दिखाएंगे आप लोग को कि कौन सा तत्व कैसा होता है। तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चर्चा करेंगे। आगे बात करते हैं हम लोग लोह एस के बारे में। ये जो है सो लोह धात्विक खनिज है। लोह एस की बात करें, आयरन ओर की बात करें तो इसका जो केंद्र है, लोह एस का केंद्र जो है झारखंड में वो सिंहभूम का क्षेत्र है। सिंहभूम का क्षेत्र जो है सो लोह एस का केंद्र माना जाता है। लोह एस की बात करें तो झारखंड देश का कुल भंडार का 26% खुद 26% जो है सो झारखंड के पास है। देश का कुल भंडार का 26% भंडार जो है सो झारखंड के पास है। आगे बात करते हैं हम लोग पश्चिमी सिंहभूम में लोह एस की मात्रा जो है हेमाटाइट के रूप में 99% वर्ग हेमाटाइट जो है वो पश्चिमी सिंहभूम के क्षेत्र में पाया जाता है। पूर्वी सिंहभूम की बात करें तो इसमें मैग्नेटाइट जो है सो पाया जाता है। पश्चिमी सिंहभूम में हेमाटाइट और पूर्वी सिंहभूम में मैग्नेटाइट जो सो पाया जाता है। लोह एस का एक खान है चिरिया में लोह एस का खान है झारखंड का, चिरिया में लोह एस का खान है जो झारखंड का सबसे बड़ा खान के रूप में जाना जाता है। लोह एस की बात करें तो यह उत्पादन में झारखंड का लोह एस में उत्पादन में झारखंड का स्थान जो है वो 5वां है। फर्स्ट है उड़ीसा, कर्नाटक, गोवा, छत्तीसगढ़ और फिर झारखंड। उड़ीसा, कर्नाटक, गोवा, छत्तीसगढ़, 5वां स्थान है झारखंड का लोह एस उत्पादन में। रिजर्व के अनुसार बात करें झारखंड में लोह एस का रिजर्व के अनुसार बात करें तो इसका 3रा स्थान है झारखंड में। पहला कर्नाटका है, उड़ीसा है, फिर झारखंड में का जो स्थान 3रा है। लोह एस की बात कर रहे हैं जिस पर आप फोटो भी देख पा रहे होंगे लोह एस के बारे में। तो लोह एस जो है सो सिंहभूम के क्षेत्र में इसका केंद्र है। कुल 26% उत्पादन अकेले कर देता है। खान की बात करें तो चिरैया खान है, उत्पादन के स्थान में 5वां स्थान है और रिजर्व के अनुसार 3रा है। इससे ज्यादा प्रश्न जो है सो नहीं बनता है और इसी प्रकार से प्रश्न जो है सो आपका आएगा, पूछ देगा कि रिजर्व के अनुसार लोह एस में झारखंड का स्थान क्या है। इस प्रकार से प्रश्न आते हैं मिनरल्स से। आप देख भी पा रहे होंगे बहुत तरह से मिनरल लोह एस भी होता है, तो बहुत तरह से होता है ये।
नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग क्रोमाइट के बारे में। क्रोमाइट, तो क्रोमाइट की बात करें तो ये सिंहभूम के क्षेत्र में पाया जाता है। क्रोमाइट जो है वो सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम या पश्चिमी सिंहभूम दोनों साइड, तो सिंहभूम के क्षेत्र में जो सब पाया जाता है। और क्रोमाइट की उपलब्धता की बात करें झारखंड में सिंहभूम के क्षेत्रों में तो 7,36,000 टन, 7,36,000 टन लगभग जो सो सिंहभूम के क्षेत्र में ये जो सो है पाया गया है, मतलब है। उपयोग की बात करें क्रोमाइट, क्रोमाइट आप फोटो में भी देख पा रहे होंगे क्रोमाइट के बारे में। तो क्रोमाइट की बात करें तो स्टेनलेस स्टील प्लस केमिकल फैक्ट्री में जो इसका उपयोग किया जाता है। स्टेनलेस स्टील और केमिकल फैक्ट्री में जो इसका प्रयोग किया जाता है। तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं हम लोग मैंगनीज के बारे में। मैंगनीज जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे मैंगनीज के बारे में। तो मैंगनीज जो है ये पाया जाता है सिंहभूम के क्षेत्र में। मैंगनीज का जो उपलब्धता है, अधिकता है, वो सिंहभूम के क्षेत्र में जो है इसका अधिकतर उपलब्धता है। अब हम लोग मैंगनीज का उपयोग के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मैंगनीज का उपयोग के बारे में जान लेते हैं। तो मैंगनीज का उपयोग सूखा बैटरी, ड्राई सेल बनाने में और केमिकल इंडस्ट्रीज बोल सकते हैं इसको, केमिकल इंडस्ट्रीज में इसका जो उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं रिजर्व के अनुसार मैंगनीज झारखंड में तो उड़ीसा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। प्रथम स्थान है उड़ीसा, फिर कर्नाटक, मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर 5वां स्थान है झारखंड का अपना। रिजर्व के अनुसार, रिजर्व कहने का मतलब है ज्यादा एरिया में ज्यादा मात्रा में मैंगनीज का उपलब्धता। उत्पादन के अनुसार बात करें तो प्रोडक्शन के अनुसार बात करें तो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन जो है मैंगनीज का वो मध्य प्रदेश कर देता है, उसके बाद उड़ीसा कर देता है, फिर महाराष्ट्र, उसके बाद कर्नाटका। इसमें भी उत्पादन के अनुसार भी झारखंड का स्थान जो है सो 5वां है। अब हम बात करते हैं जिंक के बारे में। आप लोग जिंक को देख पा रहे होंगे, जिंक के बारे में बात करते हैं। जस्ता की बात करें तो इसका भी उपयोग जो सो सूखा बैटरी बनाने में और टायर इंडस्ट्रीज में जो सो इसका उपयोग किया जाता है। सूखा बैटरी बनाने में और टायर उद्योग में जो सो इसका उत्पादन मतलब उपयोग किया जाता है। जिंक की बात करें तो जिंक जो है वो जिंक जो है वो राजस्थान अकेले कुल उत्पादन का 99.8% जो है सो कुल उत्पादन का अकेले कर देता है, और कुछ बचा हुआ अलग झारखंड करता है। तो झारखंड में यहाँ इसका जो किस क्षेत्र में पाया जाता है तो उसका बात करें तो पलामू, हजारीबाग, रांची, संथाल परगना और साहेबगंज। पलामू, हजारीबाग, रांची, संथाल परगना और साहेबगंज के क्षेत्र में जो है सो इसका उपलब्धता है। किसका? तो जिंक का। अब हम लोग बात करते हैं टीन के बारे में। टीन को आप लोग देख लिए, अब हम लोग इसका चर्चा करते हैं टीन के बारे में। तो टीन की बात करें, टीन तो इसका अयस्क जो है, टीन का अयस्क जो है वो केस्टेराइट कहलाता है। क्या कहलाता है? केस्टेराइट। आप लोग इसको ध्यान में सिर्फ रख लीजिएगा। और टीन की बात करें तो झारखंड में इसका उपलब्धता पलामू, हजारीबाग, संथाल परगना और साहेबगंज वाला डिस्ट्रिक्ट में इसका जो है सो उपलब्धता है। सोना की बात करते हैं। अब हम सोना की बात करते हैं तो इसका मुख्य उत्पादन क्षेत्र जो है, जो ज्यादा मुख्य उत्पादन जो क्षेत्र है वो सिंहभूम क्षेत्र है। सिंहभूम जो संथाल परगना सॉरी पूर्वी सिंहभूम या पश्चिमी सिंहभूम, तो सिंहभूम वाला क्षेत्र जो है उसका मुख्य उत्पादन सोना का होता है। उत्पादन की बात करें तो सोना का उत्पादन जो है 2 कंपनी झारखंड का, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड और मनमोहन मिनरल प्राइवेट लिमिटेड। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड और मनमोहन मिनरल प्राइवेट लिमिटेड। हम लोग इंडस्ट्रीज वाला इंडस्ट्री वाला टॉपिक जब पढ़ेंगे तो हम लोग उद्योग इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिलहाल आप लोग सोना का जो उत्पादन ये ध्यान में रख लीजिए।
अब हम लोग बात करते हैं अलौह धात्विक के बारे में। तब तक आप लोग इसका स्क्रीन छोड़ लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं अलौह धात्विक खनिज के बारे में, नॉन फेरस मेटेलिक मिनरल्स। नॉन फेरस मेटेलिक मिनरल्स की बात करें तो पहला तांबा की बात करते हैं हम लोग। तो तांबा की बात करें तो तांबा का उपलब्धता जो है झारखंड देश का 18.5 या आपका एग्जाम में 18.5 या 19 है। आप बाय ऑप्शन आप लोग इसको मारिएगा कि तांबा का जो उपलब्धता है देश का 19% उपलब्धता जो है झारखंड में पाया जाता है। मुख्य उत्पादन क्षेत्र की बात करें तो मुख्य उत्पादन क्षेत्र में पूर्वी सिंहभूम का क्षेत्र जो है सो मुख्य उत्पादन के रूप में है, मतलब उत्पादन यहाँ पर ज्यादा किया जाता है। अब हम लोग राज्य की बातें कर लेते हैं। उत्पादन के अनुसार तांबा का उत्पादन के अनुसार मध्य प्रदेश, राजस्थान, उसके बाद झारखंड। मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड। मध्य प्रदेश जो है वो 60% उत्पादन खुद करता है, फिर राजस्थान 26% और 12% आपका झारखंड जो है सो उत्पादन करता है तांबा का। हम खान की बात करते हैं तो सुरदा खान झारखंड का मुख्य खान है, बहुत महत्वपूर्ण खान है ये तांबा के लिए। सुरदा खान जो ऑस्ट्रेलिया की कंपनी के द्वारा संचालित, मतलब बनाया गया है, ऑस्ट्रेलियन कंपनी है ये, ऑस्ट्रेलिया की कंपनी द्वारा संचालित। सुरदा खान जो है ऑस्ट्रेलियन कंपनी द्वारा यह संचालित है। तांबा का उपयोग की बात करते हैं हम लोग। तांबा का उपयोग की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के रूप में इसका जो है उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, तांबा को आप लोग देख पा रहे होंगे। अब हम लोग बात करते हैं बॉक्साइट के बारे में। अब बॉक्साइट को देखिए, बॉक्साइट के बारे में बात करते हैं तो बॉक्साइट जो है मुख्य रूप से लोहरदगा, गुमला, साहेबगंज के साथ साथ गोड्डा और लातेहार। लोहरदगा, गुमला, साहेबगंज, गोड्डा और लातेहार डिस्ट्रिक्ट में बॉक्साइट की जो अधिकता पाई जाती है। और बॉक्साइट की एक कंपनी है जिसे हम लोग हिंडाल्को बोलते हैं, और इसका फुल फॉर्म हिंदुस्तान एल्युमिनियम कंपनी एलटीडी। हिंदुस्तान एल्युमिनियम कंपनी एलटीडी। जो बॉक्साइट गलाने पर, बॉक्साइट जब गल जाता है तो उसे हम एल्युमिनियम, बॉक्साइट जब गलाते हैं तो वो एल्युमिनियम का रूप ले लेता है। बॉक्साइट को गलाने पर एल्युमिनियम प्राप्त होता है, हम लोग कह सकते हैं। यह गलाने का जो बॉक्साइट का कार्य है वो रांची के मूरी में, झारखंड के मूरी में जो इसको गलाने का कार्य किया जाता है। तब तक आप लोग इसका फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात करते हैं हम लोग। टंगस्टन की बात करें तो टंगस्टन आप देख पा रहे होंगे टंगस्टन को। तो टंगस्टन की बात करें तो यह पूर्वी सिंहभूम के कालामाटी और हजारीबाग में जो है टंगस्टन का दिखता है। और उपयोग की बात करें टंगस्टन का तो पहला तो उपयोग आप लोग सबको जानते होंगे, बल्ब का फिलामेंट, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। उत्पादन की बात करें तो उत्पादन टंगस्टन का सर्वाधिक जो है राजस्थान का नागौर वाला डिस्ट्रिक्ट का डेगाना माइनिंग क्षेत्र में जो है इसका उत्पादन सर्वाधिक किया जाता है। टंगस्टन की बात हो गया। अब हम लोग देखते हैं आधात्विक खनिजों के बारे में, नॉन मेटेलिक मिनरल्स के बारे में चर्चा करते हैं हम लोग। अब हम लोग देखते हैं आधात्विक खनिज को। तो आधात्विक खनिज में पहला हम अब्रक के बारे में जानते हैं। तो अब्रक जो है वो, अब्रक की बात करें तो 3 प्रकार से अब्रक होता है, रूबी माइका, मस्कोवाइट और बायोटाइट। ये 3 अब्रक आप देख पा रहे होंगे। रूबी माइका की बात करें तो झारखंड में सर्वाधिक मात्रा में जो है सो रूबी माइका जो सो पाया जाता है, रूबी माइका। फिर मस्कोवाइट और बायोटाइट जो है सो तीनों प्रकार की अब्रक जो है झारखंड में पाया जाता है। मतलब कोडरमा, ये अब्रक के लिए
कोडरमा, हजारीबाग और गिरिडीह, ये 3 डिस्ट्रिक्ट जो सो जाने जाते हैं झारखंड का। कोडरमा, हजारीबाग और गिरिडीह अबरक उत्पादन के लिए जाने जाते हैं, मतलब यहाँ पर जो सो अबरक की अधिकता है। लेकिन झारखंड का उत्पादन के अनुसार झारखंड का जो स्थान है वो तीसरा हो गया। पहला था आंध्र प्रदेश, फिर राजस्थान हो गया, अब झारखंड हो गया। पहला था झारखंड पहले, लेकिन अब आंध्र प्रदेश के बाद राजस्थान भी आ गया, फिर झारखंड, मतलब झारखंड का जो स्थान अब उत्पादन में कमी देखने को मिला। अबरक देख लिए हम लोग। अबरक 3 प्रकार से होते हैं, रूबी, मस्कुलोवाइट और बायोटाइट। अब हम लोग बात करते हैं काइनाइट के बारे में। आप लोग काइनाइट को पहले देखिए, अब हम काइनाइट के बारे में बात करते हैं। तो काइनाइट की जो क्षमता होती है वो तापमान को भी क्षय मतलब अवशोषित कर लेती है, तापमान को भी अवशोषित कर लेती है ये। अब हम बात करते हैं काइनाइट के बारे में। तो काइनाइट की बात करें तो काइनाइट झारखंड कुल 83% उत्पादन खुद झारखंड कर देता है, 16% जो है सो महाराष्ट्र करता है, और कर्नाटक 1 से 2% उत्पादन करता है। ये उत्पादन की बात हो गया। अब सबसे बड़ा भंडार की बात करते हैं। तो अब देख पा रहे होंगे 83% एरिया में 83% जो है सो झारखंड उत्पादन कर रहा है काइनामाइट का। तो सबसे बड़ा भंडार तो होगा ही। तो सबसे बड़ा भंडार जो है सो पूर्वी सिंहभूम के लिप्सा बुरु क्षेत्र में माइंस, लिप्सा बुरु क्षेत्र में माइंस है, वहां से इसका जो सो सबसे बड़ा भंडार है। वहां पे माइंस, ये लिप्सा बुरु जो पश्चिमी सिंहभूम में है, वहां पर इसका सबसे बड़ा भंडार है। अब हम बात करते हैं पूर्वी सिंहभूम के साथ साथ पश्चिमी सिंहभूम की बात करते हैं। एक पूर्वी सिंहभूम था, पश्चिमी सिंहभूम की बात करें तो पश्चिमी सिंहभूम में सरायकेला खसरावा, पश्चिमी सिंहभूम में सरायकेला खसरावा, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खसरावा में भी काइनाइट की जो है सो अधिकता है। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं, हम ग्रेफाइट के बारे में। ग्रेफाइट की बात करें तो यह सबसे पहले तो बात करते हैं, यह विद्युत का कुचालक होता है। क्या होता है? सुचालक होता है। क्या होता है? विद्युत का पहला बात तो ये सुचालक होता है। साथ ही यह कार्बन का अपरूप है, इसलिए इसे काला शीशा कहा जाता है। कार्बन का अपरूप है, इसलिए इसे काला शीशा भी कहा जाता है ग्रेफाइट को। स्वार्थिक उपलब्धता जो है ग्रेफाइट का, पलामू डिस्ट्रिक्ट, गढ़वा लातेहार, ये 3 जिले में ग्रेफाइट की अधिकता है। आप लोग ग्रेफाइट को देख पा रहे होंगे। और फिर हम बात करते हैं इसके उपयोग के बारे में। तो इसका उपयोग तो पेंसिल में किया जाता है। आप लोग इस तरह से जो पेंसिल में अंदर से हम लोग छीलते हैं तो निकलता है वो जो, तो ये था ग्रेफाइट। अब हम बात करते हैं लाइम स्टोन के बारे में। बात करते हैं, चूना पत्थर की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं कि चूना पत्थर की अधिकता किन किन क्षेत्रों में झारखंड का है। तो चूना पत्थर को आप लोग देख लिए। अब हम बात करते हैं चूना पत्थर के बारे में। पलामू, गढ़वा और लातेहार, रांची, बोकारो, धनबाद, गोड्डा और पूर्वी सिंहभूम के साथ साथ पश्चिमी सिंहभूम मतलब सिंहभूम क्षेत्र। तो चूना पत्थर की अधिकता पलामू, गढ़वा, लातेहार, रांची, बोकारो, धनबाद, गोड्डा और सिंहभूम का क्षेत्र में जो सो है। अब भाई इसका यूज किस में किया जाता है चूना पत्थर का? तो चूना पत्थर का यूज सीमेंट का फैक्ट्री के साथ साथ स्टील का फैक्ट्री, में जो इसका उपयोग किया जाता है। तब तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं डोलोमाइट के बारे में। तो डोलोमाइट की बात करें तो इसका उपलब्धता जो सो पलामू के साथ साथ गढ़वा के डिस्ट्रिक्ट में है। डोलोमाइट का उपलब्धता पलामू और गढ़वा में है। उपयोग की बात करें, डोलोमाइट का उपयोग की बात करें तो सीमेंट फैक्ट्री के साथ साथ स्टील फैक्ट्री में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। डोलोमाइट की बात करें तो सीमेंट फैक्ट्री के साथ साथ स्टील फैक्ट्री में इसका उपयोग किया जाता है।
गढ़वा पलामू में इसका जो उपलब्धता है। अब हम बात करते हैं एवेस्टस के बारे में। पहले आप लोग एवेस्टस को देखिए। एवेस्टस की बात करते हैं तो एवेस्टस की बात करें तो ये रेसादार खनिज है, यह एक प्रकार का रेसादार खनिज है। और सिंहभूम सरायकेला खसरावा कोल्हान क्षेत्र, सिंहभूम सरायकेला खसरावा और कोल्हान का जो क्षेत्र है यहाँ पर जो सो एवेस्टस पाया जाता है। रिजर्व के अनुसार बात करें तो रिजर्व के अनुसार राजस्थान, कर्नाटक और झारखंड, तीसरा नंबर पर जो है सो झारखंड आता है रिजर्व के अनुसार। उपयोग इसका छत बनाने समय किया जाता है, फायर प्रूफ बनाने में किया जाता है जो एवेस्टस का उपयोग। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। बेंटोनाइट की बात करें तो बेंटोनाइट जिसे हम लोग मुल्तानी मिट्टी भी कहते हैं, क्या कहते हैं? मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी को, बेंटोनाइट को ही मुल्तानी मिट्टी हम लोग कहते हैं। इसका उपयोग की बात करते हैं तो सौंदर्य प्रशासन, कॉस्मेटिक चीज़ों में, इंजीनियरिंग कामों में, टूथपेस्ट में। भंडार के अनुसार बात करें तो बेंटोनाइट का भंडार के अनुसार बात करें तो राजस्थान में 73%, गुजरात में 25%, बचा हुआ 2% झारखंड और जम्मू कश्मीर के साथ साथ तमिलनाडु जो सो इसका बेंटोनाइट का जो सो भंडार है। झारखंड, जम्मू कश्मीर और तमिलनाडु में 2% भंडार है। जिला की बात करें तो बेंटोनाइट का साहेबगंज और पाकुड़ में जो इसकी अधिकता है, साहेबगंज और पाकुड़। हम बेंटोनाइट की बात तो हो गया। अब हम बात करते हैं ग्रेनाइट के बारे में। ग्रेनाइट की बात करें तो ग्रेनाइट का उपयोग सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। तो ग्रेनाइट का उपयोग जैसे बिल्डिंग मटेरियल्स में किया जाता है। क्या किया जाता है? बिल्डिंग मटेरियल्स में ग्रेनाइट। अब रिजर्व के अनुसार ग्रेनाइट में जो है वो कर्नाटक में 20%, कर्नाटक जो सो 20%, राजस्थान के पास 20%, झारखंड 19% और गुजरात के पास 18%। मतलब तीसरा स्थान पर रिजर्व के अनुसार झारखंड है ग्रेनाइट के मामले में। अब हम उत्पादन के मामले में बात कर लेते हैं कि उत्पादन कितना करता है झारखंड। तो राजस्थान उत्पादन के मामले में प्रथम स्थान पर है राजस्थान। ग्रेनाइट का प्रथम जो सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है वो राजस्थान है। फिर तेलंगाना है 18.7%। उसके बाद आंध्र प्रदेश 18%, आंध्र प्रदेश 18%। ये था ग्रेनाइट। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। फिर हम आगे बात करेंगे खनिज के बारे में। ये लास्ट फिर बचा खनिज। फिर अब हम बात करते हैं कोल के बारे में, मतलब एनर्जी मिनरल्स, ऊर्जा खनिज के बारे में बात करते हैं। पहला कोयला के बारे में। तो कोयला भारत में कुल 432 खान है, कोयला का खान है। उसमें से झारखंड में सिर्फ 120 खान है कोयला का। कितना है? 120 खान है कोयला का। भंडार के अनुसार कोयला की बात करें तो पहला स्थान है भंडार के अनुसार 25.88%। भंडार के अनुसार झारखंड का जो स्थान है भारत में वो पहला है भंडार के अनुसार। और उत्पादन के अनुसार बात करें तो उत्पादन के अनुसार तीसरा स्थान है। कितना स्थान है? तीसरा। कोयला का उत्पादन के अनुसार तीसरा स्थान है झारखंड का 18.5%, उड़ीसा का 19.8% और छत्तीसगढ़ का 22.2%। घाटी क्षेत्र, मतलब कोयला जो है दामोदर घाटी वाला क्षेत्र जो है उस क्षेत्र में जो है सो ज़्यादा अधिकता मिलता है कोयला का। और स्वार्थिक उत्पादन जो है सो झरिया की खान जो है, झरिया की खान आप सुने होंगे। कोयला का स्वार्थिक उत्पादन जो है झरिया की खान से किया जाता है। जो ये झरिया की खान के अंतर्गत भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, झरिया के खान के अंतर्गत भारत कोकिंग कोल लिमिटेड जो सो आता है। झरिया झारखंड का कुल उत्पादन का 60% ये अकेले कर देता है। झरिया से झारखंड का उत्पादन जितना होता है उससे 60% झरिया से अकेले कर दिए होता है। सबसे बड़ा खान की बात करें तो कर्णपुरा का खान है। कौन सा खान है? कर्णपुरा की खान है।
कोयला भी जो है सो 3 प्रकार का होता है, लिंगेमाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइड। कोयला, लिंगेमाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइड, ये 3 प्रकार का कोयला जो है सो होता है। अब हम लोग बात करते हैं यूरेनियम के बारे में। यूरेनियम की बात करें तो यह एक आणविक खनिज है, सबसे पहला बात। और झारखंड के क्षेत्रों में पूर्वी सिंभू जादूगोड़ा की खान, पूर्वी सिंभू का जादूगोड़ा का खान से केरुआ, डुमरी, बागजत, केरुआ, डुमरी, बागजत, दालभूमि वाला जो क्षेत्र है वहाँ से यूरेनियम की जो है सो प्राप्ति की जाती है। अब हम आगे बात करते हैं, तब तक इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं थोरियम के बारे में। थोरियम के बारे में तो स्वार्थिक उपलब्धता जो है सो केरल के क्षेत्रों में है थोरियम का। और झारखंड में बात करें तो रांची का पठार और धनबाद का क्षेत्र, थोरियम, आप लोग थोरियम को देख पा रहे हैं। स्वार्थिक उपलब्धता जो है सो केरल में है इसका। और झारखंड के रांची का पठार और धनबाद का जो क्षेत्र है वहाँ पर थोरियम का उपलब्धता है। इल्मेनाइट की बात करते हैं। इल्मेनाइट की बात करें तो यह भी एक आणविक खनिज है, यह भी एक आणविक खनिज है। और रांची के पठार में जो से रांची के क्षेत्रों में जो है सो पाया जाता है। इल्मेनाइट जो है सो रांची के क्षेत्र में जो है सो पाया जाता है। इसका उपयोग की बात करें तो टाइटेनियम एवं स्पेसशिप बनाने में जो सो इसका उपयोग किया जाता है। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सारे बातें समझ में आया होगा और आप लोग बने रहिए। आप लोग को संपूर्ण जानकारी, मतलब पूरा झारखंड आप लोग को मुफ्त में पढ़ा दिया जाएगा और साथ में पीडीएफ भी अवेलेबल करवा दिया जाएगा। ज्योग्राफी कंप्लीट होने पर आपका जो है सो क्वेश्चन हम करवा देंगे 200, पूरा 200 क्वेश्चन करवा देंगे। और टेलीग्राम पर पूरा ज्योग्राफी का सिस्टमेटिक तरीके से हम पीडीएफ जो है सो डाल देंगे। पूरा ज्योग्राफी का आज तक जितना भी टॉपिक हुआ है ज्योग्राफी का सारा पीडीएफ, और पीडीएफ के साथ साथ वीडियो का भी लिंक, वीडियो का तो लिंक है ही उसमें, हम इस सुविधा आप लोग को करवा देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।